आप सबका स्वागत है। आज मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं केवल समाज का सेवक एमबीसी का कार्य करता हूँ और उसकी हैसियत से मैं यहाँ आपसे मुखातिब हूँ। 12 सितंबर को हमने मीटिंग की थी हिंडौन में। वहाँ पर यह निर्णय लिया गया था 12 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि सरकार द्वारा हमारे कुछ मुद्दे हैं उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, तो उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्व कर दे। लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं 4 बार मिला हूँ। 4 बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा कि कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब समाज में आक्रोश है। समाज में आक्रोश इस तरह से साइलेंट चल रहा है कि समाज चुप नहीं बैठेगा। और ये आंदोलन मुझे निश्चित सा दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में तो एमबीसी की समस्त लोगों से मेरा आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर आए और वहाँ पर अपने विचार रखें और निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। कोरोना का टाइम है, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो। अतः एक बार मेरी सरकार से ये अनुरोध है मेरा कि इस पर गौर फरमाते हुए इस समस्या का हल ढूंढ लें, और मेरी तरफ से मैं सरकार को पूर्ण आश्वासन दिलाता हूं कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन वी वांट जस्टिस। अन्यथा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आंदोलन निश्चित है। चर्चा भी तो नहीं करेंगे किसी के बात तो कर्नल साहब, कई आंदोलन आपने करे, अगर इस बार आंदोलन हुआ तो क्या आर पार का आंदोलन होगा या फिर? देखिए, ये ऐसा लगता है कि एक बहुत मामूली छोटी सी बात को लेकर के मुद्दा बना हुआ और समाज में आक्रोश बहुत ज्यादा है युवाओं में, और युवाओं में आक्रोश रोके से नहीं रुकता। मैं नहीं चाहता, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको कि वी आर नॉट आंदोलन मॉन्गर्स, वी वांट पीस। देयरफॉर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को सुलझाया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है। जब इतने इतने बड़े काम कर दिए, मुख्यमंत्री महोदय ने जब हमको 5% न्याय विभाग में दे दिया, तो ये तो बहुत मामूली चीज है, हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो स्थिति हालात काबू से बाहर जाएंगे। तो वो कारण क्या लग रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा? सीएम अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण है। सीएम महोदय ने मुझसे 4 बार हाँ की थी। इस मामले को सॉर्ट आउट करें, कोरोना का समय है, हम पूर्ण सहयोग देंगे। एक बार आपकी साहब, आपकी जो अल्टीमेटम 15 दिन का दिया, उसके बाद
कमेटी का मीटिंग गठन, नहीं करेंगे। जो 15 दिन का समय आपने दिया उस समय में सब कमेटी का गठन हुआ तो देखिए, क्या सरकार से मीटिंग का कोई मतलब नहीं। पहले मामला बहुत डिस्कस हो चुका है। क्या करना है ये सरकार जानती है, हमको क्या चाहिए ये सरकार जानती है। इसको दे दें और हम सरकार का धन्यवाद देंगे। मतलब कोई बातचीत नहीं करेंगे सब? क्या बातचीत है? बातचीत ही बातचीत करते इतने दिन हो गए। सब जानते हैं कि क्या करना है। अब नहीं करने की अगर मन में है वो बात अलग है। हर शख्स को पता है कि क्या करना है, क्या ड्यू है। जो ड्यू हो उसको दे दीजिए। जो कमेटी बनाई है उसके सदस्यों का कहना है कि कुछ मांगे ऐसी हैं जो लीगल नहीं है, वो मानी नहीं जा सकती। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जहां पर निजी निर्णय भी लिए जाते हैं। जो बात डिस्कस हो चुकी है उनको देख लिया जाए। एक बार कर्नल साहब आपकी मांग भी बता दो, अभी कौन सी मांग है आपकी जिन पर आप फैसला चाह रहे हैं? मैं बता दूं। आप यहाँ से आवाज नहीं आएगी? यहाँ से चलो यार। जितनी भी हमारी मांगे हैं ये फरवरी 2019 से अभी तक उतनी तटस्थ है जितनी उस समय थी। प्रक्रियाधीन भर्तियां, बैकलॉग, नर्सिंग 2013, रीट की भर्तियां जिसमें 2500 लोगों की नौकरियां हैं। एक दिन पहले गजट नोटिफिकेशन से एक दिन पहले रातों रात काम करके ये भर्तियां भरी गई और जो पारित हुआ था वो एक दिन पहले हुआ था, तो ये तो हमें मिलना चाहिए। फिर हमारे 3 विधवाएं हैं, शहीदों की 3 विधवाएं हैं, उनका मुआवजा और उनको नौकरी। हमारे केसेस इतने दिनों से पेंडिंग है, मीटिंग की मीटिंग हो रही है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। आज भी हम उसी सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में हम फरवरी 2019 में थे। तो हुआ क्या है, हमने कम से कम 4 बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कर ली। 1252 का नियमितीकरण पेंडिंग है अभी। हमने 4 बार मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कर ली। 3 मीटिंग तो हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब और पूरी टीम से हो गई है। उनके पास सारी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। आप मान लीजिए 7 मीटिंग की सरकारी टिप्पणियां हैं पूरी की पूरी 10-10, 15-15 पेज की। उनके पास सारी मांगे हैं, तो हमसे मीटिंग क्यों करना चाहते हैं? ऐसी कोई नई मांग तो हमने मांगी नहीं है उसको। जो मांग 2019 फरवरी में थी वही मांग आज है। हम इस बात पे कोई चर्चा करना नहीं चाहते। और आपके माध्यम से ये और बता दूं मैं कि जो नौकरियां हैं उनमें कागज न दे सरकार। जो भी बच्चे हैं उनके नाम के नियुक्ति पत्र जाहिर करे, जिससे कि हमें ये पूर्ण एहसास हो जाए, विश्वास हो जाए कि इन्होंने कुछ किया। इस बार कोई समझौते के कागज नहीं चाहिए, कोई एक कागज के ऊपर 1700 नौकरी का नाम नहीं चाहिए। हमें नामबद्ध, क्रमबद्ध नियुक्ति पत्र चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। अगर ये आंदोलन हो गया तो हम 35,000 नौकरी लेकर के ही उठेंगे, उनकी नियुक्ति पत्र लेकर के उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठेंगे। ये आप मुझसे ये इस बात का आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे एक 9 शेड्यूल की भी आपकी डिमांड थी, दिल्ली कूच का आपने पिछले दिनों ऐलान किया था। कर्नल साहब ने आगे कर्नल साहब ने 12 सितंबर को राज्य सरकार को 15 दिन दिए थे। साहब ने बता दिया, विजय ने बता दिया, केंद्र सरकार को 1 महीने का समय दिया। जो 17 फरवरी को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को जो सिफारिश भेजी कि एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9 शेड्यूल में डाला जाए, और वो आज तक नहीं डाला गया है। तो मानते हैं कि केंद्र की सरकार की भी नीयत अच्छी नहीं है, और 1 महीने में यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्नल साहब ने अल्टीमेटम दिया है, राजस्थान का एमबीसी समाज दिल्ली के लिए कूच करेगा। और राजस्थान से 25 सांसद हैं, 25 सांसद में से 11-12 सांसद तो वो हैं जो कर्नल साहब ने बनाए हैं।
उनके लिए 18-18 घंटे काम किया है। चाहे ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी ने तो अपने चुनाव प्रचार के दौरान कर्नल साहब ने जब मीटिंग की तो कर्नल साहब का हाथ पकड़ के ये कहा था कि मैं 9 शेड्यूल में इसको डलवाने का काम करूंगा। एक भी सांसद ने एमबीसी के बारे में नहीं बोला है कि इसको 9 शेड्यूल में डाला जाए। तो मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार की भी बेरुखी है और 1 महीने बाद निश्चित ही राजस्थान का एमबीसी समाज दिल्ली के लिए कूच करेगा। पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, चुनाव में सपोर्ट किया, क्या कोई केंद्र के प्रतिनिधि से बातचीत हुई? केंद्र के प्रतिनिधि से कई बार लेटर ले जा करके बात हुई है और उनको अवगत करा दिया गया है कि हमारे इसको 9 शेड्यूल में डाला जाए। आपने राजनीतिक जो बात की है, राजनीति अलग है, लेकिन जहां समाज का काम है तो सबसे पहले समाज का है। समाज के मुद्दे पर राजनीति पीछे है।